आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। आगाज करते हैं सुर्खियों से। सरहदें महफूज रहने की वजह से मुल्क में हो रही है तरक्की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार ने जिस्मानी तौर ख़ास अफराद की बहबूद के लिए किया है बेमिसाल काम। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मुल्क में जोश खरोश के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का त्यौहार। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर रहनुमाओं की आवाम को मुबारकबाद। और तकरीबन 28 घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रहने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की नकल हरकत फिर से शुरू। वादी का मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ हवाई राब्ता फिर से बहाल। अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में आज मुस्लिम अफवाज के साबिक फौजियों का 7वां दिन जोश खरोश के साथ मनाया गया। यह लगातार 7वां बरस है जब यह दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का अहतमाम हुआ, जबकि खुसूसी तकरीबात जलंधर, नई दिल्ली, पनागरा, देहरादून, चेन्नई, झुंझुनू, भुवनेश्वर और मुंबई में किया गया। इस मौके पर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और बर्री, बहरी और फजाइया फौजों की तीनों शाखों के सरबराहों ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलाह अकीदत नजर किए। इस हवाले से देहरादून में मुनक़िद तकरीब पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क की सरहदें महफूज रहने की वजह से मुल्क में तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फरीज़ा है कि वो साबिक फौजियों की फलाह बहबूद और इत्मीनान को यकीनी बनाए। वज़ीर दिफा ने कहा कि इस सिलसिले में बहुत से इक़दाम भी किए गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उनकी वजारत में साबिक फौजियों के लिए मखसूस शोबा बनाया गया है जो सिर्फ साबिक फौजियों की फलाह बहबूद पर तवज्जो दे रहा है। इस दिन के हवाले से J&K लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर श्रीनगर में भी एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें अच्छी खासी तादाद में साबिक फौजियों, वीर नारियों और बहादुरों के अवार्ड पाने वाले साबिक फौजियों ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक फौजियों और वीर नारियों को दरपेश मुश्किलात से आगाही हासिल की गई, जबकि तकरीब के दौरान उनकी फलाह बहबूद के लिए अमलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से भी शुरा को जानकारी फराहम की गई। तकरीब के दौरान जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड की तरफ से मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए गए, जबकि मुफ्त तिब्बी कैंप का भी एहतमाम किया गया। समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट के मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी सरकार ने जिस्मानी तौर ख़ास अफराद की बहबूद के लिए बेमिसाल काम किया है। मौसूफ ने वर्चुअल तरीके से आज कम्युनिटी हॉल डोडा में जिस्मानी तौर ख़ास अफराद में मुफ्त मसनूई अज़ा और आला तकसीम करने के एक कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने ऐसे कैंपों की इफादियत को उजागर करते हुए कहा कि इन कैंपों की बदौलत ऐसे अफराद के लिए मरकजी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से जानकारी आम करने के साथ साथ ऐसे अफराद को बाइख्तियार बनाने और उन्हें समाज की सभी सरगर्मियों में शामिल करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सभी रियासतों में UDID स्कीम अमलाई जा रही है और जिस्मानी तौर ख़ास अफराद को मुख्तलिफ दस्तावेजात की मुतअद्दिद कापियां बनाने नहीं पड़ रही, क्योंकि UDID कार्ड में सभी ज़रूरी जानकारी दर्ज है और ये पूरे मुल्क में तकसीम किया जा रहा है। समाजी बहबूद की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने कहा है कि इस वक्त सभी सरकारी खदमात ऑनलाइन तर्ज पर दस्तयाब हैं और आवाम मॉडल कम्युनिटी सर्विस सेंटर से इस्तेफादा करके आयुष्मान भारत, ई-श्रम और दीगर मुतअद्दिद सर्विसेज ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। मौसूफ ने आज आरिसपोरा जम्मू के बनोटा कस्बे में इस तरह के CSC का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड और दीगर कई दस्तावेजात मुस्तफीद कुनंदगान में तकसीम किए। एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप बने रहें हमारे। लड़कों आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। तो मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। खबरों के बुलेटिन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बारामूला में आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इश्तराक से आज इंडोर स्टेडियम बारामूला में ADIP स्कीम के तहत एक मुफ्त कैंप का एहतमाम किया गया, जिस दौरान जिस्मानी तौर नाखैज़ अफराद में मुख्तलिफ आलात और मशीनरी तकसीम की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्कीम का बुनियादी मकसद ज़रूरतमंदों बिलखुसूस जिस्मानी तौर ख़ास अफराद को ऐसे आलात और मशीनरी फराहम करना है जिसकी बदौलत उनके तर्ज हयात में बेहतरी आ सके। उन्होंने इस तरह के कैंप का एहतमाम करने के लिए मुंतज़मीन की सताइश भी की।
SSP बारामूला अमोद नागपुर ने आज बारामूला में मीडिया बरादरी के साथ बातचीत करते हुए समाजी बिदात और जराइम के खात्मे में मीडिया का अहम रोल और कलीदी रोल अदा किया। जिला के SSP का अहदा संभालने के बाद पहली बार मीडिया से इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुस्बत सोच को फौकियत देने में अपना अहम रोल अदा करे। इस दौरान कई समाजी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मीडिया बरादरी ने SSP को हर मुमकिन ताउन देने का यकीन दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सूबाई इंतजामिया से कहा है कि ताज़ा बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में पैदाशुदा सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी तौर इकदाम किए जाएं। एक बयान में उन्होंने कहा कि बर्फबारी के नतीजे में मुनक़ता हुए इलाकों और देहात के साथ सड़क राब्ता बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि सूबाई कमिश्नर और मुख्तलिफ अजला के तरक्याती कमिश्नर ज़ाती तौर पर आवाम के लिए राहत रसानी के इक़दामात की निगरानी करें। मौसूफ ने महकमा बिजली के हुकाम से हंगामी बुनियादों पर ऐसे इलाकों की बिजली सप्लाई बहाल करने की मांग की जहां ये सप्लाई मुनक़ता हो गई है। पार्टी से वाबस्ता मेंबरान पार्लिमान महकमा अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने भी आवाम को राहत पहुंचाने के लिए फौरी तौर दरकार इकदाम करने की अपील की है। कस्बा पापोर के कोनबल इलाके में आग की एक वारदात में 80 से ज्यादा भेड़ झुलस कर हलाक हो गए हैं। जरा के मुताबिक इलाके में मुश्ताक अहमद नामी एक शख्स के शीप फार्म से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने आनंद फान पूरे फार्म को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरा कुंबे ने इंतजामिया से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह शीप फार्म उनके लिए आमदनी का वाहिद जरिया था। इस दौरान तहसीलदार पापोर ने जाए वारदात का दौरा करके मुतासरा कुंबे को हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। मौसूफ के हमरा महकमा चीफ हस्बेंड्री के अफसरान भी थे। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1079 नए मामला सामने आए हैं, जबकि इस अरसे के दौरान 208 कोरोना मरीज शफायाब हुए हैं। मुल्क में सर दस्त जेर इलाज कोरोना मरीजों की कुल तादाद 2227 है, जो कुल मामलात का 0.01% है, जबकि इस तरह के मरीजों की सेहतियाबी की शरह 98.8% है। सेहत की मरकजी वजारत के मुताबिक मुल्क गिर कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम के तहत गुज़श्ता 24 घंटों में 52,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि अभी तक इस मुहिम के तहत 220 करोड़ 16 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज शहर खास श्रीनगर से वाबस्ता रजाकारों के एक ग्रुप ने इस बात को लेकर एहतजाज किया कि शहर श्रीनगर के लोगों को मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात का सामना है और पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की कोई सबील नहीं की जा रही है। वो द नेशनलिस्ट्स बैनर के तहत एहतजाज करने वाले उन रजाकारों का कहना है कि बिजली फीस में इजाफा, सड़कों की नागुफ्तबह हालत, डेली वेजरों की रहबरी ख्याल के साथ रवा पॉलिसी और ऐसे कई दीगर मामलात की वजह से शहर श्रीनगर के लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने शहर के लोगों को दरपेश मुश्किलात के इजाले के लिए LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। आज पूरे मुल्क में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी मनाया जाता है, जिसका मतलब है सूरज का शुमाल की समत रुख करना। उत्तरायण शुरू होते ही सर्दी की शिद्दत में बतदरीज कमी आने लगती है। फसल की कटाई के बाद मनाए जाने वाले इस त्यौहार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ नामों से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में लोहड़ी और मुल्क के दीगर हिस्सों में इसे उत्तरायण, मघी और खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इत्तलात और नशरियात की वजीर अनुराग ठाकुर ने मकर संक्रांति के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस मौके पर सभी के लिए खुशहाली की दुआ की है। ताज़ा बर्फबारी के बाद वादी के ज़री शोबे से वाबस्ता अफराद बिलखसूस मालकान बागात जहां इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, वहीं सयाहती मकामात पर इस बर्फबारी की वजह से रौनक और चहल पहल काफ़ी बढ़ गई है। ताज़ा बर्फबारी के बाद मशहूर मारूफ सयाहती मुकाम गुलमर्ग में मौजूद सयाह काफ़ी खुश खरम नजर आ रहे हैं, जबकि सयाहती सरगर्मियों से वाबस्ता अफराद भी काफ़ी मुतमईन हैं। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए यहाँ मौजूद सयाहों ने कहा कि गुलमर्ग समेत वादी के दीगर सयाहती मकामात वाकई जन्नत का नज़ारा पेश कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी बेमिसाल है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो स्नोफॉल यहाँ पे मैंने मतलब पूरे आज तक मैंने अपनी लाइफ में देखी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम देखी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मज़ा आ रही है यहाँ पे। तो ठंड भी बहुत लग रही है और अच्छा भी बहुत लग रहा है। हम अब जाएंगे तो वही बताएंगे जो अच्छा लगा। इतना सारा
मज़ा आया है बहुत। कश्मीर के लोग काफ़ी अच्छे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बताएं। फौज ने कपवाड़ा के दूर अफ्तदा इलाके सरकोली कलारूस की दर्द ज़हम में मुब्तला एक और खातून को बरवक्त मदद फराम करके जच्चा व बच्चा की जान बचाने में अहम रोल अदा किया है। तफसलात के मुताबिक इस गांव में भारी बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें मुनक़ता हो गई थी और दर्द ज़हम में मुब्तला इस खातून को अस्पताल पहुंचाना नामुमकिन हो गया था। ताहम मकामी सरपंच और मज़कूरा खातून के अहल खाना ने इलाके में कायम फौज के 41 RR को इतला दी, जिसके बाद फौज की बचाव टीम वहां पहुंच गई और मज़कूरा खातून को हेल्थ सेंटर कलारूस पहुंचाया गया। मकामी लोगों ने फौज की इस मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। वजह है कि एक रोज कबल भी फौज ने इलाके की ऐसी ही एक खातून को बरवक्त अस्पताल पहुंचाकर जच्चा व बच्चा की जान बचाने में अहम रोल अदा किया है। श्रीनगर जम्मू को मुशाहरा पर तकरीबन 2 दिनों तक ट्रैफिक मौत रहने के बाद आज सुबह 11 बजे के करीब ट्रैफिक की नकल हमल दोबारा बहाल की गई है। वाज़ेह है कि रामबन और बानिहाल के दरमियान चट्टानें खिसकने और काजीगुंड बानिहाल सेक्टर में ताज़ा बर्फबारी के बाद शहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल मुअत्तल कर दी गई थी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ट्रैफिक बहाल होने के बाद शहरा पर छोटी गाड़ियों को 2 तरफा जबकि दरमानदा बड़ी गाड़ियों को उधमपुर से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने IGP ट्रैफिक विक्रमजीत सिंह के हवाले से बताया कि मौसम और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में कल शहरा पर छोटी गाड़ियों को 2 तरफा जबकि बड़ी गाड़ियों को काजीगुंड से जम्मू जाने की इजाज़त होगी। इस दौरान वादी का मुल्क और बैरूनी मुल्क के साथ आज हवाई राब्ता भी बहाल हो गया। वाज़ेह रहे कि कल बर्फबारी और कम रोशनी के सबब श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से परवाज़ों का सिलसिला मुअत्तल कर दिया गया था। इस दौरान आज एयरपोर्ट और रनवे पर बर्फ हटाने के बाद और रोशनी में बेहतरी आने के साथ ही हवाई सर्विस बहाल की गई और मुख्तलिफ परवाज़ों ने मामूल के मुताबिक उड़ान भर ली। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत की G20 सदारत तमाम तरक्की पजीर मुल्कों के नज़रियात व जज्बात को मुतासिर करने में कामयाब हो गई है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी इदारों में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बुलंद करने और इन इदारों की इस्लाह करने के बारे में ग्लोबल चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान तबादला ख्याल किया गया। कल चोटी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए क्वात्रा ने कहा कि इस नई और अनोखी पहल में 125 मुल्कों ने हिस्सा लिया। और आखिर पर मौसम से मुतल्लिक़ जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। On our Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength, to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan.